न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर पूरे देश में गुस्सा है। विरोध में चिंगारी सुलगी तो वह पूरे देश में धधकने लगी है। आज पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका। आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर तिराहे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे और जिला शोध प्रमुख युवा मोर्चा ऋत्विक जायसवाल ने कहा कि हम भारत के लोग प्रधानमंत्री का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसी तरह अनर्गल बयानबाजी करते रहे तो हम लोग कड़ा जवाब देंगे। मैं ऋत्विक जायसवाल, युवा शोध प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। आज हम सभी ने मिल करके बिलावल भुट्टो का पुतला फूंका है, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है। उसने हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसकी हम युवा मोर्चा की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आजमगढ़ की तरफ से, पूरे देश की तरफ से घोर निंदा करते हैं। उसके इस कृत्य के लिए हम कभी माफ़ नहीं करे हैं। आज तो हमने पुतला फूंका है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसको इस हिंदुस्तान में लाकर के फूंक देंगे। भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ किशन भैया ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है। अगर यह बयानबाजी बंद नहीं हुई तो भारत का हर नागरिक उन्हें जवाब देगा। मैं श्री कृष्ण उर्फ किशन हूँ। मैं जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में। और जिस प्रकार से इन्होंने अपना विवादित बयान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दिया है और नफरत का इन्होंने एक पैगाम दिया है और हमारी इस आवाम के बीच में नफरत फैलाने का जो ये काम कर रहे हैं, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उनका पुतला फूंककर यह प्रतीकात्मक हमारा विरोध हम अपना दर्ज करा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो आज उनका पुतला फूंका गया है, कल उनको भी फूंक दिया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कई नेता और युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र शर्मा की यह खास रिपोर्ट। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 5th, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। कॉन्टेक्ट नंबर 9452403857। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। आजमगढ़ में मिठाइयों का स्वाद और खट्टा और कड़वा होता जा रहा है, क्योंकि अफसरों की छापेमारी नहीं रुक रही है। मिठाई के विक्रेता परेशान हैं। खबर आ रही है कि आज खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल गोपालगंज बाजार में पहुंचा और यहां बंगाली स्वीट हाउस से छेना रसगुल्ला का नमूना लिया गया। इसी के अलावा पराग डेयरी का निरीक्षण हुआ। बस्ती भुजबल भी पहुंची टीम, जहां साईं सुधा स्वीट से खोए का नमूना लिया गया। वैष्णो स्वीट हाउस बस्ती भुजबल से भी छेना रसगुल्ला का नमूना। इसके अलावा अन्य कई मिठाई विक्रेता के यहाँ टीमें पहुंची और गजब की छापेमारी और नमूने लेने की कार्रवाई की गई। गनबारा बाजार भी पहुंची, जहां लड्डू का नमूना लिया गया। ऐसे में मिठाई के विक्रेता दहस में हैं कि कब कहां किसके यहाँ छापा पड़ जाएगा। हालांकि छापामारी दल में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जनता तक शुद्ध मिठाई पहुंचे, इसीलिए छापेमारी की जा रही है।
आज हुई छापेमारी में श्री रामचंद्र यादव, श्री राम बुझावन चौहान और अमरनाथ जी भी शामिल रहे। अब देखना है कि यह सब कब थमता है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण के नाम पर लापरवाही कर रही संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। जहां खबर आजमगढ़ से है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कौशल समिति की बैठक में साफ कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। इस अभियान में जो संस्थाएं लापरवाही कर रही हैं उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर नई संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। प्रतिमाह जिन प्रशिक्षण केंद्रों पर योजना के तहत छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका अधिकारियों द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जाए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो प्रशिक्षण केंद्र छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं, यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण का काम समाप्त नहीं करते और सेवा योजित नहीं करते तो तत्काल उन्हें नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्टेड किया जाए। निश्चित तौर पर आजमगढ़ में भी कई लापरवाह संस्थाएं हैं जो प्रशिक्षण के नाम पर खानापूर्ति करती हैं। अब देखना है कि कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आज हुई इस खास बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, उपायुक्त उद्योग SS रावत, कौशल विकास मिशन के MIS श्री अजय कुमार उपाध्याय, PO डूडा श्री अरविंद कुमार पांडे, ADPRO श्रीकांत दरवे सहित प्रशिक्षण से जुड़े कई अफसर मौजूद रहे। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, विकास के समान अवसर मिले और महिला होने के नाते उन्हें उत्पीड़ित न किया जाए, इसको लेकर शासन प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। आज महिला कल्याण विभाग द्वारा जहानागंज क्षेत्र पंचायत में राष्ट्रीय जेंडर अभियान के तहत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से जुड़े मुद्दे पर विशेष कैंप लगाया गया। यहां महिलाओं को जागरूक किया गया, जहां वन स्टॉप सेंटर मैनेजर श्रीमती सरिता पाल एवं श्रीमती पिंकी सिंह, पैरामेडिकल नर्स द्वारा राष्ट्रीय जेंडर अभियान का प्रचार प्रसार कराया गया। महिलाओं से कहा गया कि आज सरकार बेटियों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन समेत कई योजनाएं चला रही हैं। आप लोग इसका लाभ उठाइए। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर 181 1090 1098 और 112 लोगों के लिए ही है। जरूर इसका लाभ उठाइए, कहीं कोई परेशानी होती है तो। इस अवसर पर कई गांवों से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी मौजूद रहीं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द बेस्ट स्कूल इन आजमगढ़ फॉर योर लिटिल चाइल्ड, लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। आपके अपने शहर का ऐसा स्कूल जहां हर स्टूडेंट को पीसफुल एनवायरनमेंट, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा मकसद है संस्कार से सफलता तक, यानी संस्कार भी शिक्षा भी। तो अपने बेटे, अपनी बिटिया का आज ही एडमिशन कराइए।
Admission open for new session. Play group to class 5th. Little Flower Nursery School, Patkholi, Azamgarh. Contact number 9452403857. याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद संस्कार से सफलता तक। यूपी में योगी बाबा का शासन है और योगी बाबा के शासन में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है बुलडोजर पर। बुलडोजर कब कहां पहुंच जाए, किस माफिया की बिल्डिंग ढहाने लगे, कुछ सही नहीं। एक बार फिर बुलडोजर चर्चा में है, लेकिन वजह कुछ और है। खबर मिली है कि शादी में एक दूल्हे को ससुराल वालों ने बुलडोजर ही दान में दे दिया है। जी हां, जो दान और दहेज दिया जाता है उसमें कार की जगह बुलडोजर दूल्हे को मिल गया है। ससुराल वालों ने कहा कि अगर दामाद को कहीं रोजगार नौकरी नहीं मिली तो वह बुलडोजर से कमाई कर लेगा और बेटी का पालन पोषण कर लेगा। ये वाकया हुआ है हमीरपुर जिले में। यहां पर शादी अनोखे अंदाज में हुई जो सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी हुई है। खबर मिली है कि विकासखंड सुमेरपुर के ग्राम देवगांव निवासी रिटायर्ड फौजी परशुराम की बिटिया नेहा की शादी हुई है और यह शादी तय हुई है सौंखर निवासी नेवी में जॉब कर रहे योगेंद्र उर्फ योगी प्रजापति की। उन्होंने कहा कि दामाद को नौकरी तो मिली है, लेकिन अगर रोजी रोजगार छूटता है या बिटिया को रोजगार की जरूरत पड़ी तो वह बुलडोजर से कमाई कर लेंगे। इस अनोखी शादी की चर्चा हर तरफ है, क्योंकि योगी बाबा के शासन में बुलडोजर वाली शादी पहली बार संभवतः हो रही है। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। राजस्थान घूमने आ रहे हैं या छुट्टियां बिताने या फिर शादी, पार्टी, बर्थडे, हमें है आपका इंतजार। राधा रानी होटल, जोधपुर बाईपास, खेसडला चौराहा, शिवनाथपुरा, ब्यावर, अजमेर। ऐसा वेलकम, ऐसी फैसिलिटीज, लजीज रेसिपी कि वो शाम वो रात कभी भूल नहीं पाएंगे आप। पिंक सिटी जयपुर, अजमेर का ब्रह्मा मंदिर, ख्वाजा साहब की दरगाह, माउंट आबू। आइए बिताइए कुछ पल सुकून के। अभी बुक कीजिए राधा रानी होटल 6375430180। रंगीलो राजस्थान, पधारो मारो देश। कहते हैं जल है तो जीवन है। हर घर तक जल पहुंचाने के लिए आजमगढ़ में खास योजना चलाई जा रही है। आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने इस योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि 7 एजेंसियों द्वारा यह काम किया जा रहा है। जल्द से जल्द काम पूरा कराकर हर घर तक जल पहुंचा दिया जाए। अगर इसमें लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि एक्सियन जल निगम हर हाल में पूरे काम को मॉनिटरिंग करते रहें और एजेंसियों द्वारा कराए जा रहे काम को 3 महीने के अंदर करा लिया जाए। निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए यह योजना वरदान बनेगी, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी आज भी शुद्ध नहीं मिल पाता। इस बैठक में CDO आनंद कुमार शुक्ला, जल निगम के AE और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो अपने आसपास की खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में दबंगों ने दलित महिला को रास्ते में घेर कर न सिर्फ मारा पीटा बल्कि गाली गलौज भी किया।
इस घटना में पुलिस तक मामला पहुंचा तो एफआईआर दर्ज हो गया है। हालांकि आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पीड़ित दलित महिला का आरोप है कि पुलिस समझौते का दबाव भी बना रही है। जानकारी मिली है कि हासापुर गांव की दलित महिला को गांव के ही कतिपय दबंग रास्ते में घेरकर न सिर्फ मारे पीटे बल्कि छेड़खानी भी की। बाद में रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी वे गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। महिला ने पुलिस विभाग के बड़े अफसरों से मदद मांगी है और कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कराया जाए, क्योंकि वो लोग अक्सर मारपीट करते हैं और फिर समझौते का दबाव बनाते हैं। क्या बात हुई आप लोगों में? हमारे में ये बात हुई कि हम गए थे साथ 4-5 लोग थे, यादव और मुसलमान पानी भरा रहे थे। वो लोग क्या किए कि मुझे लगा दिए जान के पाइप फाड़ के जा रही है। हम रुक गए तो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे, छेड़खानी के चक्कर में पड़ गए, अंधेरा का फायदा लेने लगे, उठाने लगे। हमें बोले कि तू अगर कहेगी किसी की हल्ला मचाएगी तो जान से मार देंगे। हम चिल्ला दिए, हमारे साथ गई, ननद गई। उसके बाद हमारे घर वाले गए, हमारे देवर पति, सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। कौन कौन थे मारने वाले? मारने वाला विशाल था, आकाश, अंगद, सोफियान, नईम, उमर, फजले। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय होगा, न्याय न हो। हम सोचते हैं कि हमारे जो पति के साथ हुआ है, हमारे देवर के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ छेड़खानी किए थे, उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि ये मेरे साथ इंसाफ करें। पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। इन आंसुओं को मोती बना देना है, सड़क पर खेतों में भटक रही गौ माता को सहारा देना है। आइए साथ मिलकर करें ये सार्थक पहल। आजमगढ़ में वरदान बन रही मां तमसा गौशाला। जी हां, मां तमसा गौशाला की पहल गौ आधारित प्राकृतिक विधि से तैयार होने लगा अनाज, सब्जी और फल। अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को जहर से बचाइए। शुद्ध अनाज, सब्जी और फल हमसे ले जाइए। मां तमसा गौशाला, तमौली, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 8423389144। साथ मिलकर गौ सेवा के मिशन को आगे बढ़ाएं, खुद के तन मन को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएं।